हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। हर तरफ आपको वॉर मॉन्गरिंग दिखाई दे रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब किस पल और भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर युद्ध हो जाए। बड़े इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत मनोरंजक चीज़ होने वाली है, एंटरटेनमेंट होने वाला है। वस्तु स्थिति ये नहीं है। कश्मीर के अंदर घटनाएं हुई, ये मैं अपना ओपिनियन यहाँ दे रहा हूँ शुरू में, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है। जो घटनाएं हुई उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार तो है ही, मगर उससे अधिक जिम्मेवार हम खुद लोग हैं। हमें हमारे देश के हालात मालूम होने चाहिए, लोगों की विचारधारा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग खुद किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी दुश्मन की कोई ताकत नहीं है कि वो हमारे ऊपर आकर अटैक करे। हमें समझना होगा कि हम ऐसे जगहों पर घूमने के लिए जा ही क्यों रहे हैं। आप में से बहुत लोग कहेंगे हम क्यों ना जाएं, हम क्यों डर के बैठे हैं, मगर देश काल परिस्थितियों को समझना भी बुद्धिमत्ता होती है। जब हम देश काल परिस्थितियों को नहीं समझते हैं, बहकावे में आते हैं, भूल जाते हैं कि विचारधाराएं कैसी हैं लोगों की देश के अंदर, तो किसी भी तरीके की दुर्घटना घटित हो सकती है। एक बहुत गलत घटना है और उसका सरकार को एक जवाब देना चाहिए, मगर जवाब ऐसा ना हो कि जो हमारे देश के लिए भारी हो, क्योंकि जो सामने वाला देश है उसका तो काम ही है, वो आतंकवादी देश है और आप कुछ भी कर लेंगे, वो आतंकवाद से दूर नहीं जाना है। तो हमें अपने स्तर पर अपने लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना है और बचकर और संभल कर चलना है। चाहे हम पाकिस्तान को तबाह भी करते हैं तभी भी हमारे देश की तबाही भी होगी, ये मानकर चलें। परिस्थितियां मुश्किल होंगी तो जो लोग आज वॉर के लिए उकसा रहे हैं वही सबसे पहले आगे आके सरकार को और देश को कोसने में देर नहीं लगाएंगे। ये मेरी अपनी एक विचारधारा है। अब मैं यहाँ पर आज की क्लास के अंदर आपको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान का चार्ट, और मेरा एनालिसिस का पर्पज ना कोई भविष्यवाणी देना है ना कुछ और। मैं इसको केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूंगा, क्योंकि बहुत महान एस्ट्रोलॉजर्स अभी मैंने देखा है यूट्यूब पर पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर रहे हैं, किसी के कुछ टुकड़े कर रहे हैं, जबकि उन्हें खुद पता नहीं है कि हम कुंडली को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे नहीं होंगे वो बाद की बात है, मगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में हमें ईमानदार होना चाहिए। हमें लोगों के बीच में अति उत्सुकता नहीं बढ़ानी चाहिए, भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, हेट मॉन्गरिंग भी नहीं पैदा करना चाहिए। धरातल पर रहकर, रियलिस्टिक रहकर जो कुंडली बोल रही है उसके बेसिस पर बताना चाहिए। यहां पर मैंने ये पाकिस्तान की कुंडली लगाई हुई है आपके सामने, 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे। कराची पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस उसे मिली थी तो कराची में ही सौंपे गए थे पेपर, इसलिए कराची की हमने कुंडली लगाई हुई है। और ये कुंडली एरीज लगने की कुंडली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कुंडली के दूसरे भाव में राहु है जो इंडिकेट करता है पाकिस्तान की नेचर को। सेकंड भाव जो है वो आपकी भाषा, वाणी, खान पान, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान की कुंडली के अब तीसरे और चौथे भाव को यदि देख लेंगे तो आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान की कुंडली के थर्ड हाउस के अंदर आपका लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड दोनों बैठे हुए हैं, जो कि मार्स है, और उनके साथ मून 4th लॉर्ड का कंजंक्शन थर्ड हाउस के अंदर हो गया है। थर्ड और 4th लॉर्ड का कंजंक्शन थर्ड हाउस के अंदर है। आपको मैं बता देता हूं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो थर्ड हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है नेबरिंग कंट्रीज को, बॉर्डर क्लैसेस को, कॉन्टैक्ट विद द नेबर्स, आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी चीफ को रिप्रेजेंट करता है एज पर प्रश्न मार्ग जो क्लासिक है। मेंटल एटीट्यूड ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साइन डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लॉस और गेन ऑफ लैंड इन केस ऑफ वॉर को रिप्रेजेंट करता है, इन और एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ध्यान से देखिए, जिसका पाकिस्तान का लग्न लॉर्ड ही तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया है। लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में जाकर बैठने का मतलब क्या है? बॉर्डर क्लैशेस लगातार होते रहेंगे, आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीमेसी बनी रहेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड 8th लॉर्ड भी है जो कि आपका डिस्प्यूट्स लगातार देता रहेगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पर बॉर्डर क्लैशेस होंगे। मेंटल एटीट्यूड जो होगा पब्लिक का इसी तरीके का होगा, आपका पब्लिक ओपिनियन इसी तरीके की होगी कि वो आपका
इस चीज में ही बिलीव करेंगे कि किस तरीके से हम कन्फ्रंट करते रहे, कभी इधर और कभी उधर। तो पाकिस्तान के बारे में आप देख सकते हो, उसकी सभी डायरेक्शन में रेगुलरली क्लैशेस कंटिन्यूसली मचे होते हैं। मार्स यहाँ पर वॉर और क्लैशेस का प्लेनेट भी है, इनका लंग लॉर्ड है जो तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठा है, जो सभी तरह की वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पाकिस्तान आजादी से आज तक कभी भी वॉर फ्री नहीं रहा है। फर्दर उसका जो फोर्थ हाउस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ हाउस को यदि हम देखते हैं, मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स में बात कर रहा हूं, ये लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये आपका रिप्रेजेंट मेनली करता है जगह की वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, वोल्केनिक इरप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, पेट्रोटिज्म को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोन ऑफ द किंग को रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर इनका फोर्थ हाउस आप ध्यान से देख लीजिएगा। फोर्थ हाउस पूरी तरीके से 100% हर एंगल से एफ्लिक्टेड है। देखिए यहां पर आपका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो उपग्रह होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पर मांदी और गुली का बैठा हुआ है। इसके बाद आपका 6 लॉर्ड भी यहां पर आकर बैठ गया है। 6 लॉर्ड को आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तो यहां पर जो 7th लॉर्ड है मार का प्लेनेट हो जाता है इस कुंडली के लिए वीनस, वो भी इस जगह पर जाकर बैठा हुआ है। सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है जो कि 11th लॉर्ड है इस कुंडली के अंदर। तो फोर्थ हाउस के अंदर आपका मरकरी, सैटर्न, वीनस और 5th लॉर्ड सन, इन सभी का कंजंक्शन हो रखा है। तो यहां पर फोर्थ हाउस बैडली एफ्लिक्टेड है। मेलिफिक प्लेनेट यदि मैं देखता हूं तो सैटर्न मेलिफिक प्लेनेट है इस कुंडली के लिए, मरकरी भी मेलिफिक प्लेनेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। सैटर्न जो कि आपका थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझिए, प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, वो यहां पर कंबस्टेड है इस कुंडली के अंदर सूर्य से, सूर्य के नजदीक है तो वो कंबस्टेड है। सैटर्न तो इसलिए कंबस्टेड है तो आपने देखा है कि वहां पर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के बारे में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फर्दर सैटर्न के साथ यहां पर आप वीनस को देखोगे 7th लॉर्ड, तो वीनस एक्चुअली पब्लिक एक्सपोजर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी दुनिया के अंदर इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इमेज का जो प्लेनेट है वीनस वो भी यहां पर कंबस्टेड है, साथ ही साथ वो एक मेलिफिक प्लेनेट सैटर्न से आपका युति में है। और वीनस यहां पर सैटर्न से प्लेनेटरी वॉर में हार रहा है, ये प्लेनेटरी वॉर को लूज कर रहा है। इसकी वजह से आप देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट की इमेज है और पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज है वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा खराब है, टेररिस्ट कंट्री की तरह है, टेररिस्ट कंट्री की रीजन है इनका जो लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया है। इसकी वजह से कंटिन्यूसली, और 4th लॉर्ड भी 3rd हाउस में चला गया है। तो 4th लॉर्ड जो 3rd हाउस में है वो लॉस ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट करता है, अपने से 12th में चला गया है तो लॉस ऑफ लैंड को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपने देखा कि इसके 2 टुकड़े हुए, डिवीजन हुआ लॉस ऑफ लैंड और लगातार लॉस ऑफ लैंड इनको होता रहेगा। पब्लिक ओपिनियन खराब क्यों है इनके बारे में, क्योंकि इनका जो 7th लॉर्ड है वो प्लेनेटरी वॉर में हार चुका है, कंबस्टेड है, मतलब इन अदर वे पूरी तरीके से यहाँ पर पीड़ित होकर बैठा हुआ है। तो 7th लॉर्ड एक्चुअली आपकी वर्ल्ड के अंदर इमेज को बताता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर हम जब देखते हैं इनका जो कार्य है, मतलब 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th और 11th गेन भाव का लॉर्ड भी यहाँ पर आप देखेंगे वो भी कंबस्ट होकर बैठा हुआ है। तो प्लैनेटों की स्थिति बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब है, एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है 4th हाउस को। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे कॉन्टिन्यूसली 4th हाउस एक्चुअली पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपने देखा पब्लिक के अंदर अनरेस्ट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि कभी आपका आर्मी सत्ता हथिया लेती है और एक्चुअल जो यहां पर पावर है, थ्रोन के ऊपर आर्मी बैठी हुई है। आर्मी बैठे होने की वजह बता देता हूं, जो 3rd हाउस है वो आर्मी और आर्मी चीफ को रिप्रेजेंट करता है। अब 3rd लॉर्ड आपके 4th हाउस में आकर बैठ गया है, जो कि थ्रोन मतलब सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देखते हो कि आर्मी जब मर्जी जाकर उसको कब्जा कर लेती है और डेमोक्रेटिक मूवमेंट यहां पर होते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की स्थिति के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया। अब मैं यहां पर कोशिश करूंगा आज के समय पर इनकी दशा और अंतरदशा को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो इस कुंडली के अंदर इनकी पाकिस्तान की जो हम दशाएं देखते हैं तो वो 26, 12, अभी मैं इसको
पहले महादशा अंतरदशा देखता हूं। 26/12/2023 से वीनस में मरकरी की दशा है। वीनस को यहां पर हम देखते हैं, वो आपका प्लेनेटरी वॉर के अंदर हारा हुआ प्लेनेट है और वो आपका 7th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। तो प्लेनेट जब से 2023 से पाकिस्तान की स्थिति फाइनेंशियली, धन के लेवल पर भी, पैसे के लेवल पर भी आप लौट के चले जाइए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका प्लेनेटरी वॉर में हार गया है। 2nd लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। दुनिया के अंदर उससे पहले इतनी खराब इमेज पाकिस्तान की कभी नहीं थी। 2023 से पहले रशिया भी बहुत अच्छा फ्रेंड था उनका, यूएस भी बहुत अच्छा फ्रेंड था, मगर 2023 के बाद ये दिक्कत आई है। रीजन क्या है? 2nd और 7th लॉर्ड की दशा आई। 2nd लॉर्ड की दशा ने, क्योंकि 2nd लॉर्ड बैडली एफ्लिक्टेड है, कंबस्टेड है, तो इनका धन सारा पैसा खींच लिया। साथ ही साथ आपके 7th लॉर्ड की जो दशा आई, तो 7th लॉर्ड भी आपका एफ्लिक्टेड है, तो इनकी वर्ल्ड में इमेज 2023 के बाद बहुत ज्यादा खराब रही। और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी वो 7th लॉर्ड 4th हाउस के अंदर आकर बैठ गया है, एफ्लिक्टेड है, तो वहां से रिजल्ट देगा। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी इनको काफी ट्रबल है और ये वीनस इस कुंडली के लिए सुपर मार्ग है। सुपर मार्ग है, देखिए 2nd और 7th लॉर्ड होकर, तो वीनस की दशा इनके लिए काफी ज्यादा खराब रही है और भी खराब यहां पर जाने वाली है। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे आप देख रहे हो कि चारों तरफ आपकी एनिमी फोर्स है, चाहे उधर से अफगानिस्तान की तरफ से तहरीक तालिबान कर रहा है, बलूचिस्तान में अलग मूवमेंट हो रहे हैं, सिंध प्रांत में अलग मूवमेंट हो रहे हैं, तो हर तरफ से हो रहे हैं। और इधर अब इंडिया से भी इन्होंने इसी समय पर आपका एक तरीके का पंगा ले लिया है। जो अंतरदशा लॉर्ड है, यदि मैं देखता हूं उसको, और वीनस को यदि मैं नवांश चार्ट के अंदर भी जाकर देखता हूं, तो नवांश चार्ट के अंदर वीनस को आप देखिए, ये यहां पर भी एफ्लिक्टेड है। ये नॉट ओनली इन पापकर्त्री है और साथ ही साथ ये कंजक्टेड है सैटर्न के साथ। सैटर्न हालांकि योगकारक प्लेनेट है, मगर वॉर के केस में 4th हाउस के अंदर ये सैटर्न एक्चुअली वीनस को एज ए मेलिफिक प्लेनेट एफ्लिक्ट कर रहा है। 4th हाउस भी एफ्लिक्टेड है D9 चार्ट का भी। मार्स एक तरफ है, राहु एक तरफ है, यहाँ पर आपकी पापकर्त्री हो रखी है 4th हाउस की, और यहाँ पर भी एफ्लिक्टेड है, बैडली एफ्लिक्टेड है। इसलिए आप देखते हो वहां पर कभी भी चैन अमन नहीं है, डेमोक्रेसी परमानेंट नहीं है, आर्मी लगातार इंटरफेयर करती रहती है। तो 4th हाउस वहां पर भी एफ्लिक्टेड है। वीनस जो दशा लॉर्ड है वो भी इस जगह पर आपको एफ्लिक्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। फिर वीनस आपका नवांश कुंडली के अंदर आप जाओगे तो वो 64th नवांश में जाकर बैठ गया। लग्न से 64th नवांश में होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो पाकिस्तान एज ए कंट्री उसकी हेल्थ के लिए ये बेहतर नहीं है। अब आ जाता हूं मैं, अंतरदशा लॉर्ड का सबसे बड़ा रोल है। मरकरी की जो अंतरदशा यहाँ पर शुरू हुई है, वो अंतरदशा शुरू हुई है 2023 दिसंबर में। उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी मरकरी की अंतरदशा है, तो मरकरी आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 3rd लॉर्ड है, तो 3rd लॉर्ड आपका आर्मी का इंटरफेरेंस देगा, नेबर्स के साथ डिस्प्यूट देगा, बॉर्डर क्लैशेस देगा, वो सारी चीजें लगातार घटित हो रही हैं और इंडिया के साथ भी होने की अब पूरी स्थिति बन चुकी है। साथ ही साथ वो 6th लॉर्ड भी है डिस्प्यूट का। 6th लॉर्ड डिस्प्यूट है, अब ये 3rd और 6th हाउस के रिजल्ट देगा, और कहां पर बैठ कर देगा? 4th हाउस में बैठ कर देगा। मतलब डोमेस्टिक फ्रंट पर ये 3rd, तो लैंड डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, इस तरीके के नेबर्स के साथ सभी तरीके के डिस्प्यूट होंगे, और आर्मी डिस्प्यूट्स भी होंगे ड्यू टू लैंड। आर्मी डिस्प्यूट होंगे यहाँ पर ड्यू टू लैंड होंगे। जैसे आपका बलूचिस्तान है, वो लैंड की वजह से वहां पर वो कर रहा है। आपने देखा अभी कितनी बड़ी घटना हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट की। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एक पिक्चर क्लियर करनी है कि 4th हाउस इज बैडली एफ्लिक्टेड। देयर इज अ लिंक बिटवीन 3rd एंड 4th हाउस। जो ये दशा है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। वीनस में आपकी मून की दशा है, तो पहली बात तो जो भी रिजल्ट मिलेंगे उनका सोर्स होगा 4th हाउस। होम लैंड पब्लिक, वो उसका सोर्स होने वाला है, और जो वहां की राज सत्ता है वो सोर्स होने वाली है। रिजल्ट किस किस के मिलने वाले हैं? 2nd एंड 7th हाउस, ये मार का हाउसेस भी है। 7th हाउस इज द वार हाउस भी है, तो वार भी होने वाला है इसके साथ, क्योंकि वीनस इन दोनों का लॉर्ड है। इसके साथ रिजल्ट मिलेंगे आपको 3रे और 6ठे भाव के। वो डिस्प्यूट का भाव है, तो सभी नेगेटिव हाउसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होकर रखे हैं। 2 मारक भाव इन्वॉल्व हो रखे हैं। 3rd आपका क्लैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6th हाउस डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर आज की डेट में क्लियर कट नजर आ रही हैं। 4th हाउस का एप्लीकेशन और मैं जरा देखता हूं कि यहाँ पर एक्चुअली ट्रांजिट क्या शो कर रहा है। इसको ट्रांजिट को देखता हूं तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, इसका 12th हाउस पर ट्रांजिट का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। आपका 12th हाउस जो कि एक्सपेंसेस और आपका वॉर का हाउस है।
साथ ही साथ यहाँ पर 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो वॉर का नेचर होगा वो एयर टाइप हो सकता है, लाइक आपका एयर स्ट्राइक टाइप का ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। 4th हाउस पर देखिए मार्स यहाँ पर 4th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहा है, डेबिलिटेड होकर मार्स एफ्लिक्ट कर रहा है इस जगह पर। मार्स देख रहा है चौथे भाव को, चौथे भाव पर ही बैठा हुआ है एक्चुअली मार्स। साथ ही साथ यहां पर हम जब देखते हैं तो राहु, सैटर्न, वीनस एंड मरकरी जो महादशा और अंतरदशा लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। महादशा और अंतरदशा लॉर्ड, जो अंतरदशा लॉर्ड मरकरी है वो आपका 6th लॉर्ड है और 6th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर अंतरदशा लॉर्ड को हम देखते हैं राहु और सैटर्न की युति हो रखी है 12th हाउस में। तो यदि मैं केवल ट्रांजिट के बेस पर देखूं तो इनका 12th हाउस इन्वॉल्व है। 12th हाउस इंडिकेट करता है हैवी एक्सपेंसेस एंड हैवी लॉसेस जो कि अपीयर हो रहे हैं इस समय पर होने वाले। अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करेंगे, एक्चुअली ये तो मैंने सारी चीजें देखकर बताई कि ये मुझे एफ्लिक्शन नजर आ रहा है, तो मैं कोई बहुत बड़ी यहाँ पर प्रेडिक्शन आपको नहीं देने वाला हूं। मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। वॉर इनएविटेबल है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि लड़ाई होने वाली है। लड़ाई होने की वजह मैंने बता दी कि 7th हाउस का यहाँ पर क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद आपको लड़ाई कब होगी, जो मुझे सबसे ज्यादा संभावना लगती है, लोग कब कब वो कर रहे हैं। मैं अंतरदिशाओं पर यदि जाऊंगा तो अंतरदिशाओं पर मैं जाता हूं तो देखिए ये 1 मार्च 2025 को वीनस, मरकरी और मून की अंतरदशा थी। तो यहाँ पे मून भी इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर आपका मरकरी भी इन्वॉल्व है क्योंकि मून आपका 3rd हाउस के अंदर है। तो 3rd हाउस में आपके क्लैशेस क्रिएट हुए नेबर्स के यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर वीनस का मैंने इन्वॉल्वमेंट बताई दिया, वो आपका 2nd और 7th लॉर्ड है। मगर इनकी जो मार्स की जो प्रत्यांतर दशा है 26 मई 2025 को, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ कुछ अच्छा ना हो। रीजन क्या है, देखिए मार्स इनका लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। तो लग्न लॉर्ड लग्न को प्रॉब्लम करेगा, 8th लॉर्ड ट्रबल करेगा, ब्लड शेड भी हो सकता है, इस तरीके की घटना घटित हो सकती है। तो यहाँ पर मार्स का जब इन्वॉल्वमेंट आएगा प्रत्यांतर दशा में 26 मई 2025 के आसपास, हालांकि मैं जनरल आइडिया से बहुत आगे की डेट बता रहा हूं इसमें, मून के समय में भी ये पॉसिबल है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों पॉसिबल है। सारा का सारा मून के समय में क्यों हुआ, 1/3/2025 को जब मून की प्रत्यांतर दशा आई। मून एक्चुअली मार्स से कंजक्ट है और मून इसका मतलब मार्स के भी रिजल्ट देगा, तीसरे भाव के भी रिजल्ट देगा। तीसरा भाव एक्चुअली क्लैसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मार्स एक्चुअली यहाँ पर लग्न है और मार्स यहाँ पर 8th हाउस है। अब मून और मार्स के बीच में करीब करीब 11-12 डिग्री का असर है। तो 11-12 डिग्री का असर है, इसका मतलब मून मार्स के रिजल्ट तो देगा डेफिनेटली, 4th हाउस के रिजल्ट तो देगा, मगर उतने स्ट्रांगली नहीं देगा। अब उतने स्ट्रांगली नहीं देगा तो उससे मैं क्या प्रेडिक्शन करूंगा, मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि क्लैसेस इनएविटेबल है, मगर जो हाइप क्रिएट हुआ है उस लेवल के क्लैसेस भी नहीं होने वाले हैं। यहां पर थोड़े टाइम के अंदर ये चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हालांकि उसके बाद जो डिस्प्यूट है वो आगे चलता रहेगा मार्स की पूरी अंतरदशा के अंदर 1-2 महीने तक। मगर जो लोग जिस तरीके का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मुझे उस तरीके की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। ये यदि दशा आपकी प्योरली अंतरदशा मार्स की होती तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। आपका अभी एट प्रेजेंट प्रत्यांतर दशा मून की है, तो आपका जो क्लैशेस है यदि वो इंडिया अटैक करता है या जो भी करता है, यदि वो 26 तो मई से पहले करेगा तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान सरेंडर कर देगा, वो ज्यादा आपको रिटेलिएट नहीं करेगा। मगर यही यदि लड़ाई आपकी हो जाती है 26 मई के बाद, तो ये बहुत फियर्स फाइट होने वाली है और फियर्स फाइट के अंदर काफी ज्यादा मासेस का लॉस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पर 4th लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर आया हुआ है और उसका कंजंक्शन हो रखा है 8th लॉर्ड के साथ। तो 4th का आपका यहाँ पर 8th लॉर्ड के साथ जो कंजंक्शन है, इट इज नॉट गुड फॉर 4th हाउस। तो इनका मतलब लैंड भी आप लूज हो सकती है, वहां पर जाके एनिमी की सेना कहीं जाकर बैठ सकती है और उसको खाली करने को तैयार ना हो। तो इस तरीके का मेरा प्रेडिक्शन है। एंड में मैं जो बताऊंगा समअप करूंगा ये सारी कुंडली देखने के बाद। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जल्दी जल्दी चीजें बताई हैं।
जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि वॉर, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है, कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं है, वो सबको मालूम है कुंडली बताए या ना बताए, मगर जो लगता है मुझे कि जिस लेवल का हाइप क्रिएट किया जा रहा है वॉर उस लेवल की नहीं होनी चाहिए। वॉर की दो पॉसिबिलिटी होंगी, यदि ये 26 मई से पहले होगी तो 26 मई से पहले ये खत्म भी हो जाएगी, मगर वाइदे और मेनली इसका जो नेचर होगा 26 मई से पहले, क्योंकि यहाँ पर मून की अंतरदशा है तो देखिए वाटर का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी आई चुका है आपको कि पानी पर हमने रोक लगा दी है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। फिर यहाँ पर जो मून के साथ मार्स है तो मार्स एक्चुअली वेपन और युद्ध को तो रिप्रेजेंट करता है, मगर यहाँ पे मून मार्स का कंजंक्शन बहुत क्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको नुकसान होगा, मगर उतने हायर लेवल का नुकसान होने की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मतलब वॉर आपकी होगी और एक सबड्यूड लेवल पर होकर लोग समझा लेंगे, बुझा लेंगे, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस वहां पर होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी और उसके बाद ये वॉर आपका शांति से निपट जाएगी। रीजन क्या है, मैं इनको जो अंतरदशा लॉर्ड है उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, अंतरदशा लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, आप देख लीजिएगा मून को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, बाद में मार्स को भी जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो इनको बहुत ज्यादा, पिछली बार भी इन्होंने कोई, इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ये कोई लौट कर नहीं आए थे बहुत बुरी तरीके से, इन्होंने छोटा मोटा ऐसे ही एक्शन लेके छोड़ दिया था, तो उसी तरीके से इंडिया जब अटैक करेगा तो ये बहुत ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रिटेलिएशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसी तरीके से समझा देगी और मुझे लगता है ये समझ जाएंगे, क्योंकि इनकी लग्न पर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है और इसी तरीके से जो अंतरदशा लॉर्ड मून और मार्स पर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, जो इस कुंडली के लिए बेसिकली आपका 9th लॉर्ड है और वैसे भी एक बेनिफिक प्लेनेट है, तो वो जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से जिस तरीके का प्रेडिक्शन दिया जा रहा है वो मुझे अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद।